हेलो एसबीडब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, जिसका आपको बेसब्री से हमेशा इंतजार रहता है वो वीडियो भैया ला चुके हैं। दैट इज साइंस 2 का मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक्स। और जिनका कुछ भी नहीं हुआ है, ये जो टॉपिक्स मैं आज बताने वाला हूं ये तो करके ही जाने हैं। वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूं स्टूडेंट्स, यही पूरे के पूरे अच्छे से सुनना। हेलो, ध्यान दे भाई, तेरे से बात कर रहा हूं। कल के पेपर में यही पूरे क्वेश्चंस आएंगे, ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, बट इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो ऐसा मत समझना कि जो मैं आज आपको हर एक लेसन के देने वाला हूं टॉपिक्स वही पेपर में आएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिखेंगे। बाद में आके मेरे को कमेंट नहीं करना भैया ये नहीं आया था, भैया वो नहीं आया था, क्योंकि स्टूडेंट जाहिर सी बात है मैं मेरे घर पे तो पेपर बनाने नहीं वाला हूं, और अगर बनाते रहता तो भाई तुमको तो दे देता था मैं, तुमको तो पता है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, इस वीडियो पे हम एम रख रहे हैं 10,000 लाइक्स का। जी हाँ, फटाफट से, मुझे पता है आप जल्दी से कर दोगे। 5 घंटे के अंदर अंदर 5 घंटे के अंदर अंदर 10,000 से ज्यादा लाइक्स प्लस सभी बच्चे। 1 सेकंड लगेगा भैया के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपका कौन सा हार्डेस्ट चैप्टर है वो हार्ड चैप्टर प्लीज नीचे कमेंट्स में कर देना, जिससे कि मैं आज के लाइव सेशन में वो हार्ड चैप्टर ले सकूं। जितने ज्यादा आएंगे मुझे कमेंट्स उस पर्टिकुलर चैप्टर पे, वो हार्ड चैप्टर में ले लूंगा। प्लस स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और भाई चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करो। मैं पहले बोल रहा हूँ, रिस्क लो मत। सब्सक्राइब नहीं किए ना, मार्क अच्छे नहीं मिलेंगे, तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है। वैसे तो मजाक करता हूँ, बट यार सब्सक्राइब कर देना है सभी बच्चों ने। सबसे पहले, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आई होप आप सभी ने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया होगा। आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, फिर सेंट्रल डॉग्मा और म्यूटेशन पे आपको डिफाइन आ सकता है। इवोल्यूशन के टाइप्स जो भी है, एनाटोनॉमिकल, फिर एम्ब्रायोलॉजिकल, फिर मॉर्फोलॉजिकल, फिर पैलेंटोलॉजिकल, ईच एंड एवरीथिंग, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वो वाले टाइप्स। उसके बाद स्टूडेंट्स, सेम यहाँ पे मैं लेमार्किज्म भी लिख के दे देता हूं, ठीक है, लेमार्किज्म। फिर डार्विन्स के थ्योरी और डार्विन्स के ड्रॉबैक्स, ठीक है। ड्रॉबैक्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। 3 ड्रॉबैक्स है, कुछ 3 वाले हैं, वो वाले लिख देना है। ऑब्जेक्शंस बोलते हैं हम उसको। इस चैप्टर से एक शॉर्ट नोट्स फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के किसी का अगर कुछ नहीं भी हुआ होगा तो भाई इतने तो भी चैप्टर्स करके रखने हैं, सॉरी इतने तो भी क्वेश्चंस करके रखने हैं। आई होप सबको क्लियर है। हेलो, ध्यान दो, तुम्हारे से बात कर रहा हूं, इधर उधर देखो मत, इधर ध्यान दो सामने। उसके बाद, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, मियोसिस माइटोसिस पे डिफरेंस पूछा जा सकता है या फिर डिटेल में पूछे जा सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ईटीसी, NADH2, FADH2, जो वो बॉक्सेस है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें 4 डेफिनेशंस है, वो वाले आपको करके रखने हैं। गिव रीजंस, ठीक है, गिव रीजंस आपको करके रखने हैं, जो भी गिव रीजन बोले हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के। इस चैप्टर का एक गिव रीजन हमेशा आता है। अभी स्टूडेंट्स आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि भाई गिव रीजंस सेकंड चैप्टर का आता है, लेकिन बोर्ड्स वालों ने खेल लिया अपने साथ। लेकिन जाहिर सी बात है, कल के पेपर में गिव रीजन इस चैप्टर का आपको दिखेगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन के जो चार्ट्स हैं, ठीक है, वो जो चार्ट्स होते हैं ना, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस वाले जो चार्ट्स होते हैं, वो चार्ट्स आपको अच्छे से करके रखने हैं। इस चैप्टर के टेबल, बॉक्सेस, डायग्राम्स जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर के हैं, वो सभी के सभी चीजें आपको करके रखना है, मतलब करके रखना है। क्लियर है? हेलो, ध्यान दो, तुम्हारे से बात कर रहा हूं। लाइक ठोक दो, 10,000 लाइक का एम रखा है। 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए कल तक। उसी के साथ स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट, ठीक है, जो 3rd चैप्टर है, ये पूरा के पूरा चैप्टर आपको करके जाना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया हुआ चैप्टर है। तो एवरग्रीन टॉपिक्स का स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि सभी बच्चों का ये जो चैप्टर है ना, सबसे ज्यादा फेवरेट चैप्टर होता है। क्यों भाई? बचपन से इसी चैप्टर के लिए तो रुके थे भैया हम। तो स्टूडेंट्स, ये वाला चैप्टर एकदम डिटेल में कर लेना है। इसके शॉर्ट नोट्स, IVF हो गया, सुरोगेसी हो गया, ट्विन्स हो गया, मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक वगैरह वगैरह, प्लस इन पे जो हमारा FRS होता है, MRS होता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होता है, फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सभी जो टॉपिक्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, वो एक क्वेश्चन है देखो कि
चाइल्ड का जो सेक्स होता है वो कौन डिफाइन करता है, तो मेल करता है या फीमेल करता है, वो वाला अच्छे से करके जाना, उस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। एट द सेम वे पॉपुलेशन पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, मैं पहले बोल दे रहा हूं पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आ सकता है कि पॉपुलेशन क्यों इतना ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है भारतवर्ष में और एट द सेम वे पूरे दुनिया में, तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, तो लाइव प्रोसेस इसका हो गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स और एक चीज, आज का जो लाइव स्ट्रीम होगा स्टूडेंट्स वो ये चैनल पे नहीं होने वाला है। आज का जो लाइव स्ट्रीम होने वाला है स्टूडेंट्स वो स्टेट बोर्ड वाले भैया सीनियर्स चैनल पे होने वाला है। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि भाई फटाफट से नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसका नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लो उस भी चैनल को, उसमें तो आपका ही फायदा है, बट स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर चैनल पे आज 4 वीडियोस आएंगे और 4 वीडियोस के बाद लाइव लेने जाऊंगा तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है यूट्यूब के तरफ से, इसलिए मुझे वहां पे लाइव लेना पड़ रहा है। मैंने कल भी कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो स्टूडेंट्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक नया चैनल है स्टेट बोर्ड वाले भैया सीनियर्स बोल के, आपके लिए ही नया चैनल बनाया है जहां पे मैं 11th और 12th के कंटेंट डालने वाला हूं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सब्सक्राइब नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट लाइव सेशन में तो भी आ जाना। ओके, एनवायरमेंट मैनेजमेंट पे आएंगे। हेलो, ध्यान दो, देखो स्टूडेंट्स एनवायरमेंट मैनेजमेंट और टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। इसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है वैसे एनवायरमेंट मैनेजमेंट में। सभी एक्टिविटीज, सभी एक्सरसाइज, शॉर्ट नोट, गिव रीजंस, और ध्यान से समझना फोकस ऑन ओनली कंप्लीट एक्सरसाइज, पूरे के पूरे एक्सरसाइज पे कंप्लीट फोकस करना। सेक्रेड ग्रूव्स हो गया, फिर उसके बाद जाधव मोलाई पयांग जी हो गए, फिर जो भी हमारे क्या बोलते हैं विच इज जो वो इंटरमीडिएट वगैरह वगैरह जो होते हैं वो वाले, मतलब एंडेंजर स्पीशीज, फिर हॉटस्पॉट्स, है ना, ये जो भी चीजें होते हैं ये चीजें पूरे कर लेना। मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर आपने एनवायरमेंट मैनेजमेंट के बस एक्टिविटी और एक्सरसाइज भी कर लिया तो भी आपका ये लेसन हो जाएगा। अभी एक ट्रिक बोल रहा हूं, हेलो ध्यान दो। सबसे मेन चीज ऐसा है स्टूडेंट्स, अगर आपको इस समय पे आंसर्स लर्न नहीं हो रहे हैं इन चैप्टर्स के, तो क्या कंटेंट दिया है वो देख लो, मन से भी आप लिख सकते हो पेपर में। ठीक है, मैंने भी जब मैं साइंस का पेपर दे रहा था, मैंने वैसे साइंस में 100 में से 95 मार्क्स स्कोर किए थे मेरे 10वीं कक्षा में। तो स्टूडेंट्स ऐसा जरूरी नहीं है मेरे को पूरे आंसर्स लर्न थे, बिल्कुल भी नहीं, मैं आंसर्स को समझ के जाता था। साइंस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, अगर साइंस को आप रट्टा मारोगे तो सबसे बड़े मूर्ख कहलाओगे। तो साइंस के जो आंसर्स होंगे वो आपको समझ के लेना है, खुद के भाषा में लिख के रखना है। समझ में आया? ओके, मार्क्स मिलेगा खुद के आंसर्स को। हेलो, ध्यान दो भाई, चैप्टर नंबर 5 पे ही पहुंचे हम, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। जितने भी टेबल्स हैं टरबाइन वाले, जितने भी टेबल्स है वो सभी के सभी कर लेने हैं, डिफरेंस बिटवीन कर लेने हैं, फुल एक्सरसाइज करना है। एक गिव रीजन और एक शॉर्ट नोट इसमें से आएगा, और फोकस ऑन मोर एक्टिविटी क्वेश्चन। इसमें आप एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करोगे, इस पे आप एक्टिविटी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करोगे टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। एक्टिविटी क्वेश्चन कहां पे कर सकते हो? नवनीत 21 का सेट मिलेगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, प्योरली टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के जो अंदर के होते हैं, जो भी डब्बे होते हैं, काले, नीले, हरे, पीले, गुलाबी, बेरंगी, नारंगी, जितने भी कलर है, जितने भी कलर के बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, वो सभी बॉक्सेस एक बार पढ़ लेना। कितने कितने मेगावाट का है, कितना क्या है, जैसे पिछले साल फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था 1680 मेगावाट का, तो वो वाले क्वेश्चंस आपको करके रखने हैं। क्लियर है? ध्यान से समझना। सबसे पहले स्टूडेंट जिनका भी जो भी ये वीडियो अभी तक देख रहा है वो पहले ये क्वेश्चन सभी कर लेगा जो भैया ने बोला है। उसके बाद एनिमल क्लासिफिकेशन, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स सभी एनिमल्स के। फिर हु एम आई, मतलब मैं कौन हूं, बोलना भैया आप तो अजय भैया हो, वैसा नहीं रहे नमूनो हो, तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सपोज आपको पीजन दिया तो पीजन का किंगडम क्या है, सब किंगडम क्या है, स्केल्स है नहीं है, कैरेक्टर्स हो गया, फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिकेशन हो गया, वो आपको लिखना है। डायग्राम क्वेश्चन आएंगे एंड डू एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, मतलब जो भी डायग्राम्स के क्वेश्चंस है या फिर जो भी एक्टिविटी के क्वेश्चंस है वो बस एक्सरसाइज के करो, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आज तक का इतिहास है स्टूडेंट्स, एनिमल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे गए हैं, बट हाँ आपको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ क्लासिफिकेशन है वो करके जाना है, यहाँ पे मैं ऐड करके दे रहा हूं। ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, पहले तो ये तो हमारा पहले का था कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, ये ओल्ड टेक्निक था, लेकिन मॉडर्न टेक्निक्स में स्टूडेंट्स कुछ 5 है, मतलब ग्रेड्स होते हैं, फिर लैटरल बायलैटरल वगैरह होते हैं, फिर सिलोन ट्रेटा होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो सभी के सभी आपको करके रखने हैं, तो मॉडर्न टेक्निक्स के भी आप एक बार पढ़ लेना।
ठीक है। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इनके बस और बस एक्सरसाइज करो, बॉक्सेस कर लो, बस खत्म। चैप्टर 7 और 8 को ज्यादा भाव देने का नहीं। जितने भी बॉक्सेस है, जितने भी डब्बे है, देखो ध्यान से समझना, जितने भी बॉक्सेस है, जितने भी एक्सरसाइजेस, सभी चीजें आपको करके रखना है। स्टूडेंट्स मैं पहले बोल दे रहा हूं, कल का पेपर पूरा की पूरा मोस्ट ऑफ द पेपर विल बी एक्टिविटी बेस्ड, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 1 घंटे 15 मिनट में ही आपका पेपर हो जाएगा, लिख के ले लो। इतने जल्दी पेपर हो जाएगा अगर आपके एक्टिविटी और बॉक्सेस अगर आपके क्लियर होंगे ना, तो 1 घंटे 15 मिनट में पेपर हो जाएंगे। पिछले साल के जितने भी बच्चे थे उनका 1.5 घंटे में पेपर हो गया था। मैं इस बार बोल रहा हूं ना, 1 घंटा 15 मिनट में आपके पेपर हो जाएंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, बायोलॉजी के और एनवायरमेंट मैनेजमेंट के या फिर एनवायरमेंट के। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एक्टिविटी क्वेश्चन। कल के पेपर में लगे तो देख लेना स्टूडेंट्स, थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा कम आएंगे। और आज मैं इसीलिए लाइव स्ट्रीम लेने वाला हूं इस पर्टिकुलर चैनल पे, पूरे के पूरे एक्टिविटी क्वेश्चंस मैं वहां पे लेने वाला हूं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी एक्टिविटी जितने भी साइंस 2 में है, सभी के सभी एक्टिविटी क्वेश्चंस, हेलो ध्यान दो, इस पर्टिकुलर चैनल पे लेने वाला हूं, स्टेट बोर्ड वाले भैया सीनियर चैनल पे। क्योंकि जैसे मैंने आपको रीजन दिया, इस चैनल पे आज 4 वीडियोस आएंगे, 5वां वीडियो में अपलोड नहीं कर सकता हूं क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और चैनल के लिए भी अच्छे संकेत नहीं होता है अगर मैं दिन में 5-5 वीडियो अपलोड करूंगा तो इसीलिए स्टूडेंट 4 ही वीडियो अपलोड करने वाला हूं मैं आज। तो इसीलिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लाइव का, जाके नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। सब्सक्राइब नहीं किए तो भी चलेगा। ओके, फिर चैप्टर नंबर 9 और 10 अच्छे से समझना। चैप्टर नंबर 9 और 10 कोई भी स्किप नहीं करेगा, एक भी बच्चा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 स्किप नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 से दिखेंगे। जैसे कि सिंबल्स वाले क्वेश्चन हो गए, 5 मार्क के क्वेश्चन हो गए। व्हाट विल यू डू इफ, मतलब अगर तुम्हारे घर में बाजू वाला अगर टोबैको खा रहा है, बोलो जुबा केसरी कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? बोलना भैया हम भी जाके बैठेंगे उसके साथ, बोलेंगे चल एक एक जुबा केसरी खाते, वैसा वाला। फिर रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज सोशल हेल्थ, उस पर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं इस चैप्टर के। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के इफेक्ट्स और इफेक्ट्स। इफेक्ट्स मतलब उसके बाद क्या होता है, इफेक्ट्स मतलब कैसे होता है, इफेक्ट्स मतलब क्या होगा उसके बाद। फिर उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, मतलब जियोलॉजिकल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, फिर उसके बाद क्या ह्यूमन है, वगैरह वगैरह। तो वो वाले क्वेश्चंस। आई होप स्टूडेंट्स सभी एवरग्रीन टॉपिक्स आप सभी को एकदम क्लियरली बता दिया है। देखो एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। हेरिडिटी का स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग भी कर देंगे। लाइफ प्रोसेस का स्क्रीनशॉट ले लो, लाइफ प्रोसेसेस 2 का स्क्रीनशॉट ले लो, चैप्टर नंबर 4 का ले लो फटाक से, 5th का ले लो, 6th का ले लो, 7th, 8th, 9th, 10th। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा चारों दिशाओं में ये न्यूज फैला दो। न्यूज का फुल फॉर्म पता चल गया होगा तुमको, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उसको बोलते हैं न्यूज। हर दिशा में ये वीडियो फैल जाना चाहिए। मेरे को मालूम नहीं है, 50,000 से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए आधे दिन के अंदर अंदर। शेयर करने की जिम्मेदारी आप पे है। 10,000 लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और सब्सक्राइब इस वीडियो पे हो जाना चाहिए। तुमको पता है स्टूडेंट्स, मैं सिंगल हैंडेडली इतना मेहनत कर रहा हूं, तो भाई फल तो मिलना, तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल। आई होप दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। आज रात को लाइव मिलते हैं इस चैनल पे, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक के लिए भाई मिलते हैं, पीस आउट।